कोरोना महामारी के बीच में अगर किसी ड्रग का आप नाम सबसे ज्यादा सुनेंगे तो उसका नाम है रेमडेसिविर। बेसिकली एक ये यूएस कंपनी की ड्रग है और इंडिया में मैन्युफैक्चर होती है, और ज्यादातर जो मैन्युफैक्चरर हैं इसको वो एक्सपोर्ट करते हैं। इट इज सपोज टू बी एंटीवायरल ड्रग। अब जब महामारी शुरू हुई तो कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं था, तो लोगों को लगा कि शायद ये मेडिसिन काम करेगी और डॉक्टर्स ने भी इसको प्रेस्क्राइब किया। एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कई बार ऐसा देखा गया, ये कोई प्रूवन फैक्ट्स नहीं आए, डाटा नहीं आया, लेकिन एक ऐसा इंप्रेशन बना कि ये जो दवाई है ये कोरोना पेशेंट्स को ठीक कर सकती है, शायद उनको मरने से बचा सकती है। और उसके बाद जो मारामारी इंडियन मार्केट में शुरू हुई इस ड्रग को लेकर, आप समझ सकते हैं कि कितनी काला बाजारी इसको लेकर चल रही है, इस बिलीफ के तहत कि इसकी वजह से कोरोना का जो पेशेंट है, जो टर्मिनल स्टेज में है, वो बच सकता है, जबकि फैक्ट इसके बिल्कुल विपरीत हैं। आज इस वीडियो में मैं कर्नल वीरेंद्र कुमार आपके साथ ये ही साइंटिफिक बेसिस पे डिस्कस करूंगा कि रेमडेसिविर कोई रामबाण दवाई नहीं है कोरोना के अगेंस्ट में। बाई एनी चांस अगर रेमडेसिविर इतनी रामबाण दवाई होती तो यूरोपियन कंट्रीज में, स्पेशली इटली में, ब्राजील में या स्पेन में, फ्रांस में, जर्मनी में इतनी मोर्टेलिटी नहीं होने वाली थी। आपने देखा है, आपके पास डाटा है, न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं, टीवी पर भी आता है कि यूरोपियन नेशंस और इवन यूएसए में कितनी मोर्टेलिटी हुई है कोविड की वजह से। तो ऑब्वियसली देयर इज समथिंग ए मिसिंग लिंक कि रेमडेसिविर काम करता है कि नहीं करता। ऑब्वियसली फिर डब्ल्यूएचओ ने इसके एक ट्रायल किया, उन्होंने एक सॉलिडरिटी ट्रायल किया जो कि बड़े स्केल पे ट्रायल हुआ। उन्होंने कहा कि there is no evidence to suggest that रेमडेसिविर कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए काम करता है, उनको बचाने के लिए काम करता है, या फिर ये कोविड-19 के अगेंस्ट में इफेक्टिव है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इंडिया में इस ड्रग के लिए इतना बड़ा क्रेज हो गया? लोगों की जस्ट गलतफहमी, र्यूमर मॉन्गरिंग, और जब कोई चीज नहीं होती, बिकॉज ये ड्रग नॉर्मली इंडिया में यूज नहीं हो रही थी, तो लोगों को लगा कि शायद ये ड्रग है, एंटीवायरल है, और समहाउ डॉक्टर्स के पास भी बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे, तो उन्होंने कहा ठीक है इसको ट्राई कर लेते हैं। काफी मेडिसिन ट्राई हुई है, अगर आप सुनेंगे तो अर्ली स्टेज में हाइड्रोक्लोरोक्विन भी ट्रायल हुआ, और यूएसए ने तो इंडिया से इंपोर्ट किया, ट्रंप ने मोदी से बात की, और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने रिकमेंडेशंस दी, डब्ल्यूएचओ ने और बाकी जो साइंटिफिक एजेंसीज हैं, उन्होंने कहा कि भैया HCQ एक्चुअली उसके अगेंस्ट में इफेक्टिव नहीं है, कोरोना के अगेंस्ट में। अब उसका यूज बंद हो गया। रेमडेसिविर का भी यही हाल होने वाला है। अब धीरे धीरे ये ड्रग इंडिया में अवेलेबल हो जाएगी, क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स कई हैं इंडिया में, वो अभी तक एक्सपोर्ट कर रहे थे, अब वो इंडिया के लिए बनाना शुरू करेंगे, और जैसे ही ये अवेलेबल होगी, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके पास ये डाटा आ जाएगा कि रेमडेसिविर की वजह से कोई भी पेशेंट की जान नहीं बची। ये बड़ा क्लियर कट है। ये ना तो मोर्टेलिटी रेट को कम करता है और ना डिजीज के प्रोग्रेशन को ये रोकता है। यानी कि जो डिजीज प्रोग्रेशन कर रही है वो कर रही है, उसका ट्रीटमेंट, आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो भी इंडियन डॉक्टर्स जो इतने कॉम्पिटेंट हैं जो कर रहे हैं, और वो किस बेसिस पे कर रहे हैं? बेसिकली अगर आप डिजीज प्रोग्रेस हो गई तो उसके बाद व्हाट एग्जैक्टली दे डू, वो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज कर रहे हैं, ब्लड थिनर यूज कर रहे हैं, वेंटिलेशन यूज कर रहे हैं, और उसकी वजह से मरीजों की जान बच रही है। मीन्स ऐसे डॉक्टर्स भी हैं, और मैं आज आपको, मैंने जो YouTube का ये रेफरेंस दिया है, आप भी ये वीडियो आई विल सजेस्ट कि आप इसको देखें, जिन्होंने बड़ी ऑथेंटिसिटी के साथ कहा है कि जो 1% जो पेशेंट्स हैं एक्चुअली दे डिजर्व, और प्रॉब्ली they are in that shape that they should be admitted in hospital। 99% लोग अगर अपने आप को ढंग से मैनेज करें तो उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन नहीं, काला बाजारी हुई, अफवाहों का बाजार गर्म हुआ, और इसके शायद कुछ पॉलिटिकल रीजंस भी होंगे, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन एक बात मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट बताना चाहता हूं कि रेमडेसिविर के फेवर में एक भी डाटा ऐसा नहीं है ग्लोबली या वर्ल्ड ओवर
जो ये सब्सटेंशिएट करे कि ये ब्लड क्लॉट को कम कर देगी लंग्स के अंदर, जिसकी वजह से मोर्टेलिटी होती है, या फिर ब्लड थिनिंग का काम करेगी। उसके अगेंस्ट में डॉक्टरों के पास बाकी ऐसी दवाइयां हैं जो काम कर रही हैं और जो पेशेंट्स को बचा रही हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो मैंने पहले लिंक दिया है आपको यूट्यूब का, ये कावेरी हॉस्पिटल का है और डॉक्टर श्रीधर हैं जो अपने आप में एक बड़े कॉम्पिटेंट डॉक्टर हैं। आप ये वीडियो भी सुने और प्लीज मेरी आपसे प्रार्थना है कि किसी गलत फहमी में ना रहें। इंडियन डॉक्टर्स बहुत कॉम्पिटेंट हैं। रेमडेसिविर की जहां पर भी अगर कोई जरूरत है, इन एनी केस मोर्टेलिटी को वो नहीं रोकता, डिजीज के प्रोग्रेशन को वो नहीं रोकता। एट द मोस्ट एक सपोर्टिव सी थेरेपी वो देता है जो हमारे पास और भी अवेलेबल है, जिसकी वजह से शायद जो पेशेंट है उसका हॉस्पिटलाइजेशन 1 या 2 दिन कम हो सकता है। इससे ज्यादा इसमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। तो प्लीज आप पैनिक में ना रहें। पैनिक में होने की वजह से क्या हो गया कि डॉक्टर ने बोला कि ठीक है, जब पेशेंट्स के जो रिश्तेदार हैं वो कह रहे हैं कि भाई रेमडेसिविर दो, तो भैया लेके आ जाइए आप। जब आप मार्केट में लेने गए तो ऑब्वियसली आप देखोगे कि किसी के घर में अगर 5 लोग एक्स्ट्रा आ जाएंगे तो ऑब्वियसली उसको दोबारा खाना बनाना पड़ेगा। और बाई एनी चांस अगर पूरी बारात ही आ जाए तो क्या करेगा वो। यही हालत अपनी इंडिया की है। अभी रेमडेसिविर की इतनी डिमांड आउट ऑफ पैनिक, विदाउट एनी साइंटिफिक बेस। WHO का डाटा आप देख लीजिए, गूगल पे जाइए और डॉक्टर श्रीधर का भी आप वीडियो देख लीजिए। और मैंने भी कई लोगों से पर्सनली बात की कि जिनके जो रिश्तेदार हैं हॉस्पिटल में एडमिट थे और किसी को भी रेमडेसिविर की ना तो जरूरत पड़ी, ना डॉक्टर ने रिकमेंड किया, ना कोई मारा मारी हुई, और वो ठीक होकर आ गए। प्लीज don't get into this rumor mongering. Let the doctor decide what sort of treatment is required for the patient. Thank you for watching. Please like and subscribe.